मैं आपको आज एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो मुझे कई सालों से परेशान करती रही है। कुछ ऐसा जिसे मैंने पहले मजाक समझा, फिर संयोग और आखिर में एक बुरा सपना। लेकिन अब मुझे मालूम है उस क्रिसमस की तस्वीर में कुछ ठीक नहीं था, और जो बदलाव उसमें आते थे वो हमारी वजह से कभी नहीं थे। कहानी की शुरुआत बहुत साधारण है। भारत में क्रिसमस ज्यादा शांत त्योहार नहीं होता। चारों तरफ रोशनी, गर्माहट, मीठी खुशबू और बहुत सारा शोर। हमारा परिवार धार्मिक तो नहीं था, लेकिन साल में एक बार सब साथ बैठकर एक फोटो जरूर खिंचवाते थे। उसे एक भारी लकड़ी के फ्रेम में लगाकर टीवी के ऊपर रख देते थे। एक ट्रेडिशन थी, सीधी, सरल, मासूम। एक पल को रोक कर रखने की कोशिश, ताकि हमें याद रहे कि हम साथ हैं, सही सलामत हैं और कि समय हमेशा आगे ही बढ़ता है। पर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। पहले साल की तस्वीर बिल्कुल सामान्य थी। सोफे पर 5 लोग, पीछे हल्की गर्म रोशनी, सजाया हुआ आम का पेड़। हर भारतीय घर में आपको ऐसी एक तस्वीर मिल ही जाएगी। लेकिन अगले साल कुछ बदल गया था। पहली नजर में कुछ भी अलग नहीं लगा, पर फिर अचानक मेरी नजर पड़ी। मेरी बहन ने एक कंगन पहना हुआ था, वही कंगन जो उस दिन उसने बिल्कुल नहीं पहना था। हम सब हंस दिए। किसी से फाइलें गड़बड़ हो गई होंगी, शायद गलत फोटो प्रिंट हो गई। छोटी मोटी बातें हुई रहती हैं। लेकिन तीसरे साल ये छोटी बातें नहीं रही। इस बार तस्वीर से एक चीज गायब थी। एक पीतल का फरिश्ता जो हमेशा हमारी अलमारी पर रखा रहता था। पुरानी तस्वीर में वो साफ दिख रहा था, लेकिन फ्रेम वाली तस्वीर में वो जगह बिल्कुल खाली थी, जैसे वहां कभी कुछ रखा ही ना हो। तब मुझे पहली बार शक हुआ। मैंने अपने फोन की डिजिटल कॉपी और फ्रेम वाली कॉपी को मिलाकर देखा। दोनों तस्वीरें एक जैसी ही नहीं, बल्कि लगभग एक दूसरे से अनजान थीं। चौथे साल तक मामला डरावना हो चुका था। उस सुबह मैं सबके उठने से पहले तस्वीर देख रहा था और पहली नजर में ही समझ गया, कुछ बहुत गलत है। हम 5 नहीं थे, हम 6 थे। हमारे पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। ऐसी नहीं जैसे कोई अनजाने में फोटो में आ गया हो, बल्कि ऐसी जैसे वो सही जगह पर नहीं था, जैसे वो असल दुनिया में पूरी तरह मौजूद ही नहीं था। मैंने फोन में जूम करके देखा। मेरी डिजिटल तस्वीर में 5 लोग, फ्रेम वाली तस्वीर में 6। मैंने घर वालों को दिखाया। कोई उतना हक्का बक्का नहीं हुआ जितना मुझे उम्मीद थी। मेरे पिता ने शांत स्वर में कहा, लंबी एक्सपोजर में ऐसा हो जाता है। लेकिन यह तस्वीर हिली हुई नहीं थी, बिल्कुल साफ थी, सिवाय उस जगह के जहां वो खड़ा था। 5वें साल तक बदलाव अब छोटे मोटे नहीं रहे। हमारी आंखों का कोना, हाथों की पोजीशन, कपड़ों की शिकन, सब कुछ थोड़ा थोड़ा बदल रहा था, जैसे कोई हमारी याद को अपनी मर्जी से एडिट कर रहा हो। और वो आदमी और करीब आता जा रहा था। 6ठे साल तक वो इतना पास आ चुका था कि मेरे भाई के बिल्कुल पीछे खड़ा दिखाई देता था, मानो उसके कंधे पर झुककर देख रहा हो। मैं हर हफ्ते तस्वीर चेक करने लगा, लेकिन वो सिर्फ एक ही दिन बदलती थी, 25 दिसंबर की रात। फिर 7वें साल सब बदल गया। वो अब पीछे खड़ा नहीं था, वो अब वहां खड़ा था जहां मुझे होना चाहिए था। मेरी जगह खाली थी और वो आदमी मेरी सीट पर बैठा था। मेरे परिवार के चेहरों पर मुस्कान थी, मानो ये हमेशा से ही ऐसा रहा हो। मैंने फोन पर पुरानी तस्वीर दिखाई। उन्होंने कहा, तुम इतनी पुरानी फोटो क्यों ले आए? हम तो कई सालों से 6 लोग हैं।
कई सालों से 6? मैंने सोशल मीडिया खंगाल डाला, पुराने एल्बम, पुराने बैकअप, हर जगह। जहां जहां मेरी तस्वीर होनी चाहिए थी वहां अब वही आदमी था। मेरी माँ तक मेरे नाम को सुनकर अजनबी जैसा चेहरा बना रही थी, लेकिन उसे देखकर मेरा नाम लेती थी। आज फिर 25 दिसंबर है। मैं अगर अगले साल कोई और आपकी आवाज में आपकी ही कहानी सुनाए, आपकी ही जगह बैठकर आपकी ही यादों के सामने, तो समझ जाइए कि आपने भी एक तस्वीर जरा सी अलग लगाई थी। और जो आदमी पीछे खड़ा था वो कभी कोई गलती नहीं था, वो तो बस काफी पास नहीं खड़ा था।